मेनोपॉज माने पीरियड बंद हो जाना। नॉर्मली औरतों को पीरियड आता है 10-12 साल की एज से शुरू होता है और वो ख़त्म होता है 45 और 55 इयर्स के बीच। जब तक ओवरी का काम चलता है पीरियड आता है, ओवरी थक जाती है और काम करना बंद कर देती है, तभी पीरियड बंद हो जाता है। अंडा भी नहीं बन पाता और पीरियड भी नहीं आता। जब भी मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद में बच्चा पैदा करना मुश्किल है, अनलेस आप कोई IVF ट्रीटमेंट से किसी का डोनर एग से प्रेगनेंसी रखते हो। एक सिंपल चीज़ है, अगर अंडा नहीं बनता, हार्मोन नहीं बनता, तो प्रेगनेंसी और पीरियड दोनों नहीं आते। अभी बहुत औरतों को अच्छा लगता है, अच्छा हुआ अभी मैं थक गई हूँ, लेकिन हार्मोन नहीं होने की वजह से बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिससे नुकसान होता है शरीर को। सबसे ज़्यादा नुकसान हड्डियों को होता है। हड्डियाँ वीक होना शुरू हो जाती है। हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हड्डियों को। तो जिसको मेनोपॉज जल्दी आता है, जैसे 30 या 32 इयर्स में, उसको हड्डियाँ जल्दी वीक हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है वजाइना ड्राई होना। मेनोपॉज में वजाइना ड्राई होने के वजह से संभोग करना मुश्किल हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। यूरेथ्रा थोड़ा नीचे उतरने की वजह से, यूरेथ्रा माने जहाँ से पेशाब निकलता है, ये जगह थोड़ी नीचे उतर जाती है और ड्राई हो जाती है। उसके वजह से कई औरतों को बार बार यूरिन की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ जो मेनोपॉज में होती है वो रिंकलिंग शुरू हो जाती है, चमड़ी ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसके लिए हम जैसे लोकली मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं, वैसे वजाइना को भी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है, इसीलिए ईस्ट्रोजन क्रीम इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर मतलब अगर औरत का लाइफ 80-85 तक है तो उसमें से 1/3 उसकी लाइफ सिर्फ पीरियड के साथ में होती है, बाकी की जो लाइफ है वो मेनोपॉज में गुजरती है। इसीलिए ये फेज़ में हेल्दी रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब भी मेनोपॉज शुरू होता है तो ये जो ट्रांजिशन है, पीरियड नॉर्मल आना और फिर सडनली पीरियड बंद हो जाना, बहुत स्मूथ नहीं रहता। कई औरतों को पीरियड इरेगुलर हो जाता है, तब वो हमारे पास आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या मुझे मेनोपॉज हो गया है? इसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। पेरीमेनोपॉज में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिमाग को होती है, डिप्रेशन आता है, गुस्सा आता है। दूसरा, फिज़िकली उसको हॉट फ्लशेस आते हैं, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ठंडी स्वेट सडनली शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक फेज़ है जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, विटामिन्स दे सकते हैं और कभी कभी हार्मोन की हेल्प लेके इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। Like, share, subscribe for more such informative videos. Stay healthy, stay connected.